फ्रंट एंड डेवलपमेंट कर ली, अब क्या करें? आप ऐसा करो, आप सो जाओ। क्या बात कर रहे हैं? क्योंकि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के बेस पे आपको जॉब तो नहीं मिल सकती, और इतना काम तो AI भी कर लेता है। वाइब कोडिंग के थ्रू भी ये काम किया जा सकता है, तो फिर आपको इतने पैसे देने की क्या जरूरत है? तो जो लोग HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट कर चुके हैं और फ्रंट एंड सीख चुके हैं, उन्हें क्या करना चाहिए देखते हैं। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। जो लोग HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट करने के बाद खुद को डेवलपर समझ रहे हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, हम एक एक करके समझेंगे। नंबर 1, स्ट्रेंथन फंडामेंटल। इस स्टेप में आपको ये समझना है क्या आपको HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट सही तरह आती है। मोस्टली लोगों को HTML आती होगी, HTML तो बिल्कुल इजी होती है, बेसिक होती है, ठीक है। अगर CSS की बात करें, क्या आपको ग्रिड आती है, क्या आपको फ्लैग बॉक्स आता है, क्या आपको रिस्पॉन्सिवनेस आता है, और उसके अलावा अगर हम जावास्क्रिप्ट की तरफ चले, क्या आपको लूप्स आते हैं, एरेज आते हैं, फंक्शंस आते हैं, और एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट। अगर आपकी इनमें से कोई एक चीज मिसिंग है, कोई भी चीज मिसिंग है, तो पहले आप उसको फिल करें, पहले आप उसके ऊपर वर्क करें, फिर उसके बाद आप रिएक्ट या डिजेंगो की तरफ जंप करें। इस तरह पहले स्टेप के अंदर आपने अपने मिसिंग पॉइंट को क्लियर करना है। नंबर 2, फ्रेमवर्क। जब आपने HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट मिसिंग पार्ट्स को क्लियर कर लिया, अब आपने एक फ्रेमवर्क चूज करना है। आप रिएक्ट को चूज कर सकते हैं, द किंग ऑफ फ्रंट एंड, ठीक है। इसके अंदर बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे आप JSX को समझ सकते हैं, यूज स्टेट इफेक्ट, यूज स्टेट हुक को समझ सकते हैं, यूज इफेक्ट हुक को समझ सकते हैं, इसके अलावा कंपोनेंट्स को समझ सकते हैं। इन सब को यूज करना है आपने एक टू डू लिस्ट ऐप बना देना है प्रोजेक्ट के तौर पे, आपने एक वेदर ऐप बना देना है। तो इस तरह करके आपका रिएक्ट वाला पार्ट भी यस हो जाएगा। नंबर 3, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स। देखिए, सीखना मैटर नहीं करता। अभी तक आप सीख रहे थे, पहले आपने HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट सीखी, उसके बाद रिएक्ट सीखा। सीखना मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि जो आपने सीखा उसे आप रियल वर्ल्ड में किस तरह इंप्लीमेंट करते हैं, आप किस तरह उन्हें प्रोजेक्ट्स के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। आपने जो सीखा, आपने उसके प्रोजेक्ट बनाने में ये नहीं करा कि आप डायरेक्ट गूगल का ही क्लोन बनाया कर दो, नहीं। आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के साथ स्टार्ट करो। आप एक नोटपैड बना सकते हो, आप एक वेदर ऐप यूजिंग API बना सकते हो, आप कैलकुलेटर बना सकते हो, आप एक अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट बनवा सकते हो जो रिस्पॉन्सिव हो, ठीक है। फिर आपने इन्हीं चीजों को गिटहब पे पुश करना है, जो आपकी CV के तौर पर काम करेगा, जिससे आपकी जॉब्स की अपॉर्चुनिटी इंक्रीज हो सकती है। नंबर 4, बैकएंड। अब ये सारे स्टेप्स कवर करने के बाद आप खुद को एक फ्रंट एंड डेवलपर कह सकते हैं। अब जब आप बैकएंड वाले स्टेप के अंदर आए, तो सबसे पहले आपको अपने जहन से ये चीज निकालनी होगी, बैकएंड नामुमकिन है। बैकएंड नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है। हाँ यार, टीचर्स बहुत ज्यादा डरा देते हैं कि बैकएंड यूं है, मुश्किल है। यार मानते मुश्किल है, बट यार नामुमकिन नहीं है। कोई भी चीज नामुमकिन नहीं होती, ठीक है ना। आपने उसे डरना नहीं है, घबराना नहीं है। अब आप चलो यही देख लो, जब राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन बनाया था, तो 200 दफा वो फ्लॉप हुआ था, 200 दफा फेल, एंड एवरी सिंगल टाइम दे इंप्रूव एंड एट द एंड दे अचीव। और एंड के अंदर वो जहाज उड़ ही गया था। पहली मरतबा जो जहाज उड़ा था, वो 12 सेकंड के लिए उड़ा था, और 200 मरतबा जो है उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा। तो यार घबराना नहीं होता, बैकएंड के अंदर जब आना होता है, तो इसके अंदर ये नहीं होता कि ये हो नहीं सकता, मुश्किल है। बट यार इसके अंदर थोड़ी यह है कि आपको पुट इन ज्यादा करना होगा, अपना हार्डवर्क ज्यादा डालना होगा, अपनी मेहनत थोड़ी ज्यादा डालनी होगी, तो हो जाएगा, ठीक है। अब जब आप बैकएंड के अंदर आ रहे हो, तो बैकएंड के अंदर 2 टेक्नोलॉजी आप चूज कर सकते हो, या आप Node.js चूज करोगे, या पाइथन के साथ Django चूज करोगे। Node.js होता है जावास्क्रिप्ट के साथ, तो आप Node.js की जगह बल्कि आप Django को चूज कर लीजिए, क्योंकि Django थोड़ा इजी होता है पाइथन की वजह से, ठीक है। तो Django के अंदर आप बहुत अच्छी चीजें सीख सकते हैं। Django के अंदर बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट है जिन्हें आप सीख सकते हैं। जैसे आप पहले तो पाइथन के बेसिक्स सीखेंगे, उसके बाद आप क्रूड ऐप भी सीख सकते हैं, उसके अलावा आप APIs को किस तरह कॉल करते हैं, ये चीजें सीख सकते हैं, ठीक है। तो बहुत जबरदस्त होता है। आप फ्रंट एंड को और बैक एंड को कनेक्ट करते हैं इसके अंदर। और फिर जब आप ना, इसके बाद जब आपने ये सीख लिया, उसके बाद आपने डेटाबेस सीखना, उसके बाद आपने एक ऐप बनाना होता है। आप एक वेबसाइट बनाएं जिसके अंदर फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों को यूज करें। फिर आपको समझ आएगी कि बेसिकली वेब डेवलपमेंट हो कैसे रही है, कैसे चीजें वर्क कर रही हैं, तब आपको क्लियर समझ आएगा। तो अब आप एक कंप्लीट डेवलपर हैं। अब आप किसी भी स्टार्टअप में जाके जॉब करो, इंटर्नशिप मिले इंटर्नशिप करो, जॉब मिले जॉब करो, साल करो या 6 महीने करो। देखिए ये इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको पता चले कि कंपनी में एक्चुअली काम हो कैसे रहा है। फिर उसके बाद आप फ्रीलांसिंग की डायरेक्शन में आ जाओ। फ्रीलांसिंग में ये है कि पैसा थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। देखिए हम सीख क्यों रहे हैं, हम सीख भी तो इसीलिए रहे हैं ताकि पैसा कमाएं। डेवलपमेंट हमने इसलिए सीखी है। तो जब आप फ्रीलांसिंग करोगे तो फ्रीलांसिंग में पैसा थोड़ा ज्यादा है। फाइवर पे अपनी गिग बनाओ, अपवर्क पे अकाउंट बनाओ, लिंक्डइन वगैरह पे अकाउंट बनाओ और अपनी स्किल को सेल करो। तो फ्रंट एंड सीखना कोई एंड नहीं है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट करना कोई एंड नहीं है, बल्कि अभी आपने सिर्फ दरवाजे पे कदम रखा है। अभी तो आपने दरवाजे से अंदर जाना है, ठीक है। तो आराम आराम से छोटे छोटे स्टेप्स लेके आगे की तरफ बढ़ना है।
तो एट द एंड आप अपनी जॉब तक या फ्रीलांसिंग का जो भी आप एम कर रहे हो उस तक पहुंच जाओगे। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर लाजमी कर देना यार, ताकि औरों का भी फायदा हो। तो तब तक के लिए पढ़ते रहो, कोड करते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।